मैं बहुत प्रफुल्लित हूं कि भगवान ने हमें उस दिन भेजा जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ। और इस बात के लिए मैं भगवान को बार जो है इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूं कि 6 दिसंबर को, बल्कि कई विधर्मी ये कहते हैं कि ये मनडंगत होगा, तो हमने कहा भैया सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन डाल देते हैं, आप लोग देख लो, बर्थ सर्टिफिकेट है और ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। तो 6 दिसंबर शौर्य दिवस के दिन हमारा जन्म होना ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को इस बात के लिए समझता हूँ। चूँकि आज जन्मदिन का मौका है, सभी कार्यकर्ता गण आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं। 2-3 मुद्दों पे हमने आपसे बात करनी है। पहला मुद्दा है कुंभ मेले का, महाकुंभ जो 2025 में लग रहा है 13 तारीख से, वो मुद्दा है। दूसरा जनसंख्या का है, तीसरा संबल का है। तो इस मुद्दे पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी तक आप पहुंचाएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत चल रहा है। कहाँ पे जब जब वक्त आया तो हिंदू आर्मी ने समय समय पर मुद्दों को उठाया और उस मुद्दे को क्रियान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। चाहे वो PFI पे प्रतिबंध की बात हो, वो हमने पहले 2017 में मुद्दा उठाया और उस पर PFI पे प्रतिबंध अमित शाह जी ने लगाया। इस बात के लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद है। चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, हमने उठाया, उस पर योगी जी ने कानून बनाया। चाहे वो आपका जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, आज उस पर कम से कम चर्चा चल रही है। लेकिन मेरा या हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से आज जन्मदिन के दिवस पे ये मांग दोबारा पुनः और पुनः कि मोदी जी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत आपने रोड बना लिए, हम अमेरिका से भी ज़्यादा बड़े बड़े रोडों पे चल रहे हैं, लेकिन इन रोडों पे कब्जा तो अल्टीमेटली जैसे आज बांग्लादेश का हालत है वैसे उन्हीं का होना है। तो उसको रोकने के लिए आपको हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। नहीं तो उनकी जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में आप देखेंगे तो 2036 से 2040 तक हम बांग्लादेश की स्थिति में होंगे। सुशील तिवारी जी को इस शौर्य दिवस पर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सारे मुद्दों को इन्होंने ज़्यादातर घेर ही दिया है, फिर भी सनातनी होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई परेशान किए जा रहे हैं, उस पर एक जन आक्रोश रैली 10 दिसंबर को रखी गई है। आप लोगों के माध्यम से लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे सनातन के सभी भाइयों के साथ खड़े हों। वो विश्व में कहीं पर भी हों, भारत में हों, बांग्लादेश में हों, पाकिस्तान में हों या किसी भी देश में, ऐसे देश में फंसे हों जहां पर उन पर अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। पहली बात तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अपने वाक्य को सुधारें। RSS में तो हर सनातनी को होना चाहिए और RSS ऐसी संस्था है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप एक बार ध्वज प्रणाम कर लेते हैं तो आजीवन आप संघ के स्वयंसेवक हो जाते हैं। आज आवश्यकता है समाज में एक ठीक तरीके से समाज का जागरण कैसे हो, तो हमारे अन्य संगठन भी चल रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि हिंदू आर्मी जो एक क्रांति का काम कर रही है समाज के अंदर, हम उसमें जुड़कर जो सशस्त्र जागृति का काम वो हम करना चाहते हैं। जितने भी हमारे मुद्दे थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमारे अभिभावक जो है हिंदू आर्मी चीफ, उन्होंने कवर कर दिया है। विशेष रूप से 13 जनवरी से हमारा महाकुंभ महामहोत्सव हिंदू आस्था का होने जा रहा है। उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे घर में कोई पूजा है तो ये मैं निर्णय लूँगा कि मैं अतिथि किसको बनाऊँगा, मैं आमंत्रण किसको भेजूँगा।